दुनिया का पहला देश बना है भारत, जिसने एक न्यूक्लियर पावर के घर में घुसकर 270 किलोमीटर तक मारा है। ये भारत का शौर्य है। सेना कह रही है हम जा रही है। सेना ने कब कहा? तो प्रधानमंत्री चश्मा लगा के बोल रहा है। क्यों सीज बाहर कर लिया? क्या आपने मलाई खाई? क्यों डोनाल्ड ट्रंप पहले आके शूट ट्यूट करता है? ट्रंप 2 बार पलट चुका है अपने बयान से। ये वही लोग हैं, कसम अपने बाप की खाते हैं, पड़ोसी मर जाता है। मैं अपनी शान के लिए लड़ूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहा। आज गाजा इजराइल लड़ रहे हैं, अपने देश के लड़ रहे हैं, लेकिन तुमने क्या दिखाया? देश को पीठ दिखा दी। हमारे कहा कि देश ने पीठ दिखाई। कौन से सोर्स से ये देश पीठ दिखा दिया? यहाँ सेना को छूट दी जाती है, गोलियों का हिसाब नहीं मांगा जाता। यहाँ सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है, उनको गोली खाने के लिए खुला नहीं छोड़ा जाता। यहाँ सेना को पत्थर नहीं मारता, सेना की तरफ टेढ़ी नजर से भी जो देता है उसकी आंख निकालने का काम किया जाता है। ये अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं, सेना पे सवाल उठ रहा है और इन्होंने तुलना कर दी गाजा इजराइल और यूक्रेन और रशिया की। भैया इजराइल का विपक्ष इजराइल के साथ खड़ा है, वो उसके साथ दगा नहीं कर रहा। हमारा विपक्ष सबूत मांग रहा है। S-400 के लिए किसने विरोध किया? अगर S-400 एक सेकंड S-400 अगर नहीं होता ना तो आज हमारे 15 शहर बर्बाद हो गए होते। यहाँ दोगले आएंगे, वही दोगले सेना से सवाल करेंगे जो अपने बाप की कसम खाते हैं और पड़ोसी मर जाता है। कांग्रेस की देश विरोधी हिंदू विरोधी नीति रही है, आज भी उसकी वही है। एक भी राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना कर दिखा दो कि हमने सनातन के पक्ष में बोला हो, एक भी दिखा दो। यहाँ तक कि संविधान में शपथ लेता है तो अब इंग्लिश में बोलता है। हमारी दोनों बहनों ने आके बताया, लेकिन जो अपने आप को अमरीशपुरी बन के घूम रहे हैं, सेना की वर्दी पहन के घूम रहे हैं, वो किस बेस पे घूम रहे हैं? जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए पाकिस्तान ने अटैक हमारे पर किया, क्या फैसला लेंगे, तो इन्होंने बोला, अमरीशपुरी जी ने कि बोला हम सेना को छूट दे रहे हैं, जो सेना देश हित में फैसला लेगी वो मान्य होगी। तो सेना ने शौर्य दिखाया तो फोटो तो टिकट पे होने चाहिए हमारी दोनों बहनें की, जो शहीद हुए हैं उनकी होने चाहिए। तुम कौन होते भैया चश्मा लगा के घूमने वाले, अपने आप को बेगानी मुल्ला शादी में मुल्ला दीवाना? वो राहुल गांधी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पाकिस्तान के स्टार प्रचारक नहीं है, वो देश के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। वो वीडियो चला रही है जिनकी उन पे नहीं टिप्पणी कर रहे कि कैसे रातों रात जिसको भारत की जनता ने ठुकरा रखा है, उस राहुल गांधी को पाकिस्तान वालों ने अपना रखा है, उसकी वीडियो चल रही है, उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। और व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी मैम को ये कमान सौंपी किसने थी? किनके नेतृत्व में ये जंग शुरू हुई थी? किन्होंने व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को कहा था कि आप इसको लीड करेंगे? सेना के अध्यक्षों ने मोदी जी से बात करी होगी, उन्होंने रोक क्यों नहीं करे? क्यों नहीं रोक लगाई उन्होंने? और सीज फायर जो कह रहे हो मोदी जी ने रुकवा दिया, मोदी जी ने रुकवा दिया। अभी तक तो आप कह रहे थे ट्रंप ने रुकवा दिया, राहुल गांधी कहते हैं सत्र बुलाओ, इमरजेंसी सत्र बुलाओ, सदन बुलाओ। अब क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ट्रंप पलटी मार गया। अब इनके पास है ही नहीं। कहते जो हम सोचने लगते हैं मोदी जी हमारे से भी 10 कदम आगे निकलते हैं। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करके कह दिया कि भैया अब बात होगी पीओके पे, अब बात होगी आतंकवाद पे, बिचौलियों की नहीं सुनी जाएगी। बिचौलिया कौन? ट्रंप। कोई बिचौलिया नहीं सुनूंगा मैं, बात करनी है इस पे करो। अगले दिन ही बीएसएफ का जवान हमारा कैसे बॉर्डर से आता है, कैसे उसकी धर्मपत्नी का बयान आता है कि उन्होंने उसका सिंदूर बचाने का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और मेरा सिंदूर लौटा दिया मोदी जी ने। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। लोग कंपेयर कर रहे थे इस दौरान कि इंदिरा जैसा मोदी नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अरे एक नासूर पैदा करके दे दिया हमारे को बांग्लादेश। आज क्या हो रहा है वहाँ पे? वो बांग्लादेशी मुस्लिमों की बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए हमारी सेना ने शौर्य दिखाया और बांग्लादेश बना करके दिखाया। और आज वहाँ पे हिंदुओं की बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं की गर्दनें काटी जा रही है। हमें ऐसा बांग्लादेश नहीं चाहिए था जो इंदिरा जी हमें दे करके चली गई। सिंदूर की बात वो कर रहा है जो बीच में सिंदूर छोड़ के भाग गया। बीच में सिंदूर छोड़ के भाग गया। मैं आपके बीच में मैंने बोला था क्या? यही बात में तुम्हें बुरा लगता है? देखिए हाँ, मैंने उनसे बोला, आपसे नहीं बोला था। मैं यही कह रहा हूँ, सिंदूर का मतलब वो बता रहा जो बीच में सिंदूर छोड़ के भाग गया। और बात रही इसकी, तो गाजा से हमारा देश लाख गुना ऊपर है, यूक्रेन से हमारा देश लाख गुना ऊपर है। आज वो लड़ रहा है अपने मान और सम्मान के लिए। लाख ट्रंप ने इसमें पैसा डाला कि आप हस्तक्षेप कर लीजिए। रूस ने बोला 2-2 घंटे बात करी, उसने कहा कौन होते हो तुम? मैं अपनी शान के लिए लड़ूंगा, अपने देश के लिए लड़ूंगा, और लड़ता रहा। आज गाजा इजराइल लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तुमने क्या दिखाया? देश को पीठ दिखा दी। हमारे कहा कि देश ने पीठ दिखाई। कौन से सोर्स से ये देश पीठ दिखा दिया? ये मैं भी बोल रहा हूं। क्या कहा? आप सुनिए, आप लोग के अंदर अभी बोलना, अभी सुन लो, पूरी बात हो रहा है। तो मैंने कहा एक अंडा देखा मैंने, इतना बड़ा था,
तो आपने कहा इतना बड़ा अंडा कहाँ? अरे रुक तो जा, दूसरा तो हाथ आने दो, इतना बड़ा अंडा था वो। इसलिए कह रहे मीडिया वाले प्रेशर रखा करो। हम ये कह रहे हैं देश की जनता का जो मनोबल था आपने तोड़ दिया। क्यों सीज फायर कर लिया? क्या आपने मलाई खाई? क्यों डोनाल्ड ट्रंप पहले आके शूट ट्यूट करता है कि हमने पाकिस्तान देखो, बस हमने नहीं बोलने दोगे। शुरू से कांग्रेस की देश विरोधी हिंदू विरोधी नीति रही है, आज भी उसकी वही है। एक भी राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना कर दिखा दो कि हमने सनातन के पक्ष में बोला हो, एक भी दिखा दो। यहाँ तक कि संविधान में शपथ लेता है तो अब इंग्लिश में बोलता है। वो तो हिसाब मांग रहे हैं कितने नुकसान हुए, इसलिए कि वो खुद अपने पार्टी को हिस्सा, जो अपने पार्टी को नहीं चला सकता, क्या वो देश को चलाएगा? ये भाजपा की सरकार है, यहाँ सेना को छूट दी जाती है, गोलियों का हिसाब नहीं मांगा जाता। यहाँ सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है, उनको गोली खाने के लिए खुला नहीं छोड़ा जाता। यहाँ सेना को पत्थर नहीं मारता, सेना की तरफ टेढ़ी नजर से भी जो देता है उसकी आंख निकालने का काम किया जाता है। ये अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं, सेना पे सवाल उठ रहा है और इन्होंने तुलना कर दी गाजा इजराइल और यूक्रेन और रशिया की। भैया इजराइल का विपक्ष इजराइल के साथ खड़ा है, वो उसके साथ दगा नहीं कर रहा। हमारा विपक्ष सबूत मांग रहा है, हमारा विपक्ष सबूत मांग रहा है। हमारा विपक्ष स्टार पर कैसे आप कह रहे हैं विपक्ष खड़ा है देश के साथ? सुने अब ये पहले बताइए, देश खड़ा है विपक्ष के साथ? पूरे विपक्ष ने कहा कि मोदी जी हम आपके साथ खड़े हैं और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपने अगर सीज फायर किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर आप बोला था तो आपको विपक्ष वालों से पूछना था कि हम के भाई हम सीज फायर करें कि ना करें। हमारी जनता 140 करोड़ जनता है भाई। भैया बोलो साथ खड़े हो गए तो अब फिर से हम राय मशवरा लेंगे कि सीज फायर करें कि गोली नहीं, तो सीज फायर कैसे कर ली? सीज फायर कैसे कर लिया आपने? सीज फायर कैसे ले लिया? और ये सनातन धर्म बता रहे हैं आके ऐसे लोग जिनको अकल ही नहीं है। सीज फायर किसका? अरे सुनो पहले मेरी बात यार। सीज फायर किसका फैसला था? यही कुरैशी जो हमारी बहन थी, उसको भारतीय जनता पार्टी का विधायक ये बोलता है कि ये बेवकूफ कहीं का पाकिस्तान मेरी बहन को, जो हमारी देश की सेना है, उसको पाकिस्तान की बहन बहन बता रहे हो? यादव जो बोला, वो जो सपा का नेता बोला कि वो चमार जाति साथी है, उसका लफ्ज नहीं आया। अरे सुनो, हाँ सुनो, अगर उस बहन ने अपनी जात का भी नाम रोशन किया और हमारी देश का नाम, खुद आप सेना में भी जातिवाद, अब ये सेना का भी जातिवाद करेंगे। आज तक हम कहते थे कि देश की बेटी लड़ने गई, देश का बेटा लड़ने गया, देश का जवान शहीद हो गया। अब आज से इनसे कहने पे चलेंगे तो देश में जाट समुदाय का बेटा हो गया शहीद, देश में सिंह समुदाय का हो गया, SC ST का हो गया। ये सेना में जातिवाद ढूंढ रहे हैं। सेना, एक सेकंड, सेना का जाति होता है मगर आतंकवाद का जाति नहीं होता है। और दूसरा चीज समझिए आप। भैया आपका उम्र कितना हुआ? मैं 42 साल हो गई। 42 साल। 26/11 में आपने क्यों नहीं देखा था, क्यों नहीं बोला था कि मनमोहन सिंह अटैक करे, पाकिस्तानियों पे अटैक करे? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं? आपका उस समय नहीं कर सकते थे क्या? हम उस समय भी तो सेना थी हमारी, वो इतना ही कैपेबल थी। ये राफेल के लिए किसने विरोध किया था? राहुल गांधी के लिए। S-400 के लिए किसने विरोध किया? अगर S-400, एक सेकंड, S-400 अगर नहीं होता ना तो आज हमारे 15 शहर बर्बाद हो गए होते। उसी को आज इंटरसेप्ट किया, उसके मिसाइल को, और नेस्तनाबूद किया। ये S-400 किया। आज हम S-500 बनाएंगे जो सबसे आधुनिक मिसाइल है रशिया के साथ मिलकर। पहले आप सुनते थे? पूछिए इनसे। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा देश के साथ पूरा विपक्ष खड़ा था। खड़ा है, अभी खड़ा है, अभी वर्तमान में विपक्ष खड़ा है पूरे देश में। अब गोली चल रही है, लड़ाई खड़ा है, नहीं खड़ा, आप क्यों खड़ा होगा? नहीं खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर, सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कैसे जारी है? अरे जब सेना कह रही है हम जा रही है। सेना ने कब कहा? तो प्रधानमंत्री चश्मा लगा के बोल रहा है। सेना के कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस? सुनिए, यही आदत है। देखो वायु सेना अध्यक्ष का बयान है कि अभी हमने युद्ध विराम नहीं किया है, अभी हमारे फाइटर जेट तैयार खड़े हैं। अभी फाइटर जेट तैयार खड़े, कह रहे किसने कहा? खड़े हैं, तैयार खड़े हैं नाक को डसने के लिए। हम भी तो कह रहे तैयार हमारे खड़े उस नाक को डसने के लिए। लेकिन सीज फायर का मतलब क्या है? मतलब आप बताइए। सीज फायर का मतलब है दोनों तरफ से खत्म। लेकिन अरे अब इनको बताओ किसने कहा है? इनको सबूत। क्या उसने सीज फायर मान लिया था? कैसे उसने वैष्णो देवी में रफेल पे ड्रोन छोड़े? कैसे उन्हें दरबार साहिब में रफेल जोड़े? जब ट्रम्प का बयान आ गया था सीज फायर हो गया है, तो कैसे हुआ? भारतीय इतने ताकतवर हैं और इतने ये, और हमारा सीज फायर ट्रम्प ऑर्डर कर रहा है। कब किया? आपने ये कहा कि सोचा ये
अपने पिताजी पे यकीन नहीं है, पड़ोसी के पिताजी पे यकीन है कि वो ठीक कह रहे हैं, अपने पिताजी पे नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला सीज फायर नहीं है, युद्ध विराम नहीं हुआ है, युद्ध रोका गया है, और ये अपने पिता पे ये जितने लोग ट्रंप की बातों पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि ट्रंप 2 बार पलट चुका है अपने बयान से, 2 बार से कहता हूं, ये वही लोग हैं कसम अपने बाप की खाते हैं, पड़ोसी मर जाता है, समझ गए? इसलिए इनको ट्रंप के बात पर भरोसा है, अपने बाप पर भरोसा नहीं है, ये समस्या है। इसके आगे हम बस इतना कहना चाहते हैं, देश और दुनिया ने आज देखा कि दुनिया का पहला देश बना है भारत, जिसने एक न्यूक्लियर पावर के घर में घुसकर 270 किलोमीटर तक मारा है। ये भारत का शौर्य है, और उस शौर्य को बताने के लिए भारत की 2 बेटियां, 2 शेरनियां, कौन? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये लोगों ने आकर पाकिस्तान में आंख में आंख डालकर बताया कि हाँ पाकिस्तान तेरी औकात क्या है। और सुनो, यहाँ दोगले आएंगे, वही दोगले सेना से सवाल करेंगे जो अपने बाप की कसम खाते हैं और पड़ोसी मर जाता है। ये तो पड़ोसी जो दोस्त था ना, जिसका दोस्त था, होर्डिंग ट्रंप हो रहा था, मोस्ट वेलकम ट्रंप हो रहा था, जब ट्रंप जीत गया तो पटाखे लड्डू बांटे जा रहे थे, तो बाप तो हुआ ही। सुनिए, आप अमेरिका से हथकड़ी से लगा के भारतीयों को भेजा जा रहा है। मैं गल्फ में रहता हूँ, क्या इन लीगल आप जिस देश में दाखिल होते हो, हथकड़ी लगाकर भेजना चाहिए? आप अगर इलीगल रूप से किसी में देश में जाइएगा तो समुद्र में फेंक दिया। एक मिनट, आप हथकड़ी लगा के क्यों भेजो? हमारे भारत ने अमेरिका से सीख के कि भैया ये घुसपैठियों की तरह, चोरों की तरह नहीं जाया जाएगा। 25 बांग्लादेशियों को समुद्र में फेंक दिया, अब ये उस पर भी रोएंगे। आपकी तरह अमेरिका नहीं है बिरयानी खिलाएगा, और ये कह रहे हैं हम ताकतवर हैं। 2 रुपए टमाटर महंगा हो जाए तो छाती पीटने वाले ये ताकतवर है, ये मिसाल बनेंगे मोदी सरकार की। ट्रंप के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या हक था कि भारतीयों को हथकड़ी लगा के हिंदुस्तान में भेजना? ये बताइए, इनके घर चोर जाएगा तो पूरों की मारा डालेंगे, सजा दीजिए। सजा बताओ, एक मिनट नहीं खिलाते वो भारत नहीं है जो फ्री का खिलाएगा, ये कह रहे सजा दीजिए, वहाँ रोटी खिलाए। चले जाओ, पाकिस्तानी अनलीगल घुसते हैं सऊदी में, दुबई में, क्या उनको हथकड़ी लगा के भेजता है? निकाल के फेंका है, जेल डालता है, हथकड़ी नहीं है। आपने भारतीयों का, आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए सर, आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। और भी देश ने मना कर दिया, और भी देश, आप तो मीडिया के माध्यम से इस चीज को बताइए, और भी देश ने मना कर दिया। चीज बताइए, एक सवाल है आपसे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? एकदम भरोसा है। विपक्ष पर भरोसा है? एकदम भरोसा है। विपक्ष सबूत मांग रही है, तो कैसे विपक्ष पर भरोसा किया? विपक्ष को जब सुनिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, विपक्ष ने साथ दिया खड़ा होकर, घुस दे रही है, सबूत मांग रही है, कितना नुकसान हुआ बताओ? नुकसान नहीं हुआ। जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर विपक्ष सवाल उठा रही है। क्या आपने नो ठिकाना क्यों पहले बता दिया भाई, हमला करने से पहले? वो बता दिया, किसने कहा? जयशंकर का स्टेटमेंट है, जयशंकर का स्टेटमेंट ठीक से सुना? विपक्ष साथ में है, अगर विपक्ष नहीं रहता आप ही तो चलाने वाले हैं चैनल। जयशंकर जी का आप अगर जो बयान है ये वाला कि हमने बताया था, इसको डिकोड कर लीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने कहा क्या। तो विपक्ष उसी पर उठा रहा है आवाज, विपक्ष गलत उठा रहा है ना, आवाज उठा रहा है, साथ दिया है विपक्ष तभी कर रहा है घुस के मारो। आप क्यों आपने सीज फायर किया? जब घुस के मारने के लिए विपक्ष साथ, सुनिए मेरी बात, जब विपक्ष घुस के मारने के लिए साथ दे रहा है तो गोलियां क्यों गिनने को कह रहा है? मारेंगे तो गोली गिनने के, आप चलाओ तो गोली, अगर विपक्ष रोकता है तो। गांधी बोल रहे हैं कितना राफेल तब ने नहीं रोका, कभी राहुल गांधी ने नहीं रोका। अगर एक स्टेटमेंट दिखा दो कि रोकता हो, हमेशा। ये तो जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाजा खुला छोड़ते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।